हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11 का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, आज जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्लास 10th में हम लोगों ने रियल नंबर बच्चों पढ़ा है। रियल नंबर जानते हैं बच्चों, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है बच्चों हाई स्कूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नए नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लास्ट नंबर है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट नंबर है। ये इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आते हैं। रियल नंबर आपको मालूम होगा, कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता, उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मैं एक इक्वेशन लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा x² + 1 = 0। मैंने कहा जो सॉल्व कीजिए, तो हम लोग क्या करते थे, x² = -1 और ये x हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट के अंदर -1। मतलब इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, तो ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं है। तो मतलब इस नंबर का कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो रियल नंबर हो। तो रियल नंबर नहीं होगा सोल्यूशन, तो कुछ इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको सोल्यूशन को यूलर ने सबसे पहले फॉर्म किया था। यूलर से आए थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसका कहा था कि इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो उसको उन्होंने आई को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले किसको किया, आई। उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू आप आई मान सकते हैं, इसको आई ले सकते हैं। ये लिखना थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो यूलर ने इसको आई लिख दिया बच्चों। आई मतलब आई का मीन्स मतलब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर -1। हो गया बच्चों। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो सॉल्व, जिसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता है, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये आप देख रहे हैं जो आई है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे आई मैंने जो लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई को हम लोग IOTA बोलते हैं बच्चों, IOTA बोलते हैं, आयोटो बच्चों, आयोटा बच्चों बोलते हैं। आई का मतलब होता है बच्चों IOTA। बात ये नहीं है, हम लोग बता दिया मैंने, आई को बोलते हैं आयोटो। इसे यूलर ने फॉर्म किया था बच्चों। यहाँ पे इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ जो आई की इक्वल टू क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर -1। इस पे ध्यान दीजिए। क्या आई स्क्वायर इक्वल टू क्या था बच्चों, -1। इसकी वैल्यू हम लोग पूरे एक्सरसाइज में जहां तक यूज करेंगे बच्चों, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ध्यान दीजिए, मैं आई क्यूब करता हूं। अगर थोड़ी देर के लिए आई क्यूब करूंगा तो इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, मतलब कि -1 इंटू आई, मतलब की वैल्यू माइनस की आई। अगर मैं आई की पावर 4 करता हूं तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 मीन्स +1। आई की पावर 5 करूंगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो आई की पावर 5 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब। आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब बच्चों ने निकाला -i। तो बच्चों कितना आ गया बच्चों, आई स्क्वायर -1 -i मतलब कि प्लस का आई बच्चों। तो ये हम लोग देख रहे हैं बच्चों, वैल्यू कोई भी हो वो 4 ही वैल्यू आ रही है बच्चों। चाहे जितनी बड़ी पावर हो, 4 आंसर आएंगे इसके, -1 +1 आई या फिर -i। यही 4 आंसर आएंगे, चाहे जितनी बड़ी जो पावर आए आएगी, चाहे वो आई की पावर 1000 आए या 100 आए या कुछ भी आए, वो इन्हीं चारों में से कोई आंसर आएगा बच्चों। या तो -1 आएगा, या तो +1, या तो आई, या तो फिर क्या आएगा, माइनस का आई। अब बात करता हूं मैं आगे इसके बारे में, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बच्चों। मैंने अभी तुम्हें ध्यान दिया है कि ये आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, इसको ध्यान दीजिए। आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब जो होता है -i होता है। ये 2-3 वैल्यूज को ध्यान रखिए बच्चों। अगर मैं पूछूं आपसे 1/i की वैल्यू, तो 1/i मतलब 1/i का ऊपर इंटू आई का नीचे, i/i² मीन्स माइनस का आई। ठीक है, ये -1 होता है बच्चों। तो 1/i की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस का आई। ये कुछ वैल्यू जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चों, खासतौर पे इसकी वैल्यू i² इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -1, क्योंकि इसको बहुत यूज करेंगे बच्चों इस चैप्टर में। तो i² इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i का भी यूज है बच्चों, और 1/i का भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू है जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, i², आई क्यूब और 1/i की वैल्यू -i। और इसको यूलर ने बच्चों फॉर्म किया था, IOTA बोलते हैं आई को बच्चों। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते कैसे हैं, किस फॉर्म में होते हैं बच्चों। बात करूं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने की, जैसे नेचुरल नंबर को n से डिफाइन करते हैं, इंटीजर्स को i से करते हैं, होल नंबर को w से करते हैं, रैशनल नंबर को r से करते हैं, रियल नंबर को भी r से करते हैं। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों z से डिफाइन करते हैं। z का मतलब इंटीजर्स भी होता है, लेकिन यहाँ का z का मतलब बच्चों क्या है, कॉम्प्लेक्स। z जहां पे उसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग, x + iy, z इक्वल टू x + iy लिखते हैं बच्चों। ये z इक्वल टू होता है बच्चों x + iy, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, x और y।
x और y जो है दोनों ही रियल नंबर हैं। x और y दोनों ही क्या है बच्चों यहाँ पे रियल नंबर हैं। बट अगर मैं बात करूं सिंपली तो x जो है एक रियल नंबर है और y जो है एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये एक रियल नंबर होता है और ये क्या होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर होता है। इसको हम लोग जैसे x प्लस आई वाई लिखा है तो इसको x कॉमा वाई लिख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। जो भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता है बच्चों इसको हम लोग x प्लस आई वाई बोल सकते हैं। ये नंबर x प्लस आई वाई लिखा तो इसको क्या लिखेंगे x कॉमा वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आर ई जेड क्या है बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे x। और मैं पूछूं आई एम जेड इमेजिनरी जेड क्या है बच्चों, आर ई जेड मतलब रियल जेड, और आई एम जेड की बात करूं बच्चों क्या लिखोगे y। आई नहीं बच्चों, मैं इमेजिनरी के पहले ही बोल रहा हूं, इमेजिनरी मतलब तो क्या क्या लिखा आ जाएगा, इमेजिनरी मतलब जो आई के साथ में आया है तो क्या है बच्चों y आया, तो इसमें आई नहीं लिखा जाएगा। इमेजिनरी मैं पूछ रहा हूं पहले से नंबर कौन सा इमेजिनरी नंबर है तो y जो है वो आई के साथ में है, इसीलिए बच्चों ये y क्या कहलाएगा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे माइनस का 5 लिखा है बच्चों, अंडर रूट के अंदर माइनस का 5 लिखा है तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं 5 इंटू माइनस का 1, तो ये 5 अलग हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -1 अलग हो जाएगा बच्चों। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है आई होती है तो उसको लिख देंगे आई अंडर रूट 5। तो ये एक्चुअल में है क्या बच्चों, ये देखा जाए तो इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है बच्चों इमेजिनरी नंबर की आई के साथ अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ओके बच्चों, उसी प्रकार से y क्या है एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिफाइन करते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आई वाई। कुछ दे देते हैं बच्चों फॉर्म, अगर कोई भी नंबर सिर्फ z इक्वल टू x लिखा है तो ये प्योरली रियल है बच्चों, प्योरली रियल, क्योंकि इसमें आई बच्चों आया ही नहीं है। और z इक्वल टू मान लीजिए कोई लिखा आई वाई तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये प्योरली क्या है बच्चों इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बच्चों, ये प्योरली रियल है, ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली रियल का मतलब है यहाँ जो इमेजिनरी नंबर होगा वो 0 होगा और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों 0 होगा। कि ये जहाँ जब प्योरली रियल बोला जाएगा बच्चों तो यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा और प्योरली इमेजिनरी में x जो होगा वो बच्चों पूरी तरह से क्या होगा 0 होगा बच्चों। कोई भी नंबर अगर मान लीजिए लिखा है x, इसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं z इक्वल टू x प्लस आई 0। या कोई नंबर लिखा है सिर्फ उसमें इमेजिनरी नंबर है तो आप क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस आई वाई। इस प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी बच्चों प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं उसको देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, रियल जेड क्या है, इमेजिनरी जेड क्या है बच्चों, और ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं एक्स वाई और जेड से इसको डिफाइन करते हैं। इसको नोट डाउन बच्चों कर लीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी आने जा रहा हूँ बच्चों कि कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स बच्चों प्रॉपर्टी होती है बच्चों। पहले तो एडिशन, मतलब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग माइनस कर सकते हैं बच्चों, फिर इनटू भी कर सकते हैं बच्चों और डिवाइड भी कर सकते हैं। बस ध्यान देना कि Z2 0 ना हो बच्चों, Z2 की वैल्यू क्या हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। इसमें कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ क्लोजर होती है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम लोग दो नंबरों का एडिशन करेंगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो जो नेक्स्ट नंबर आएगा ऐड करने के बाद वो भी क्या होगा बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। डिफरेंस करेंगे तो भी क्या होगा बच्चों एक, मतलब क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इनटू करेंगे तब भी क्या होगा बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही याद होगा एक, और डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जहां पे Z2 जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल है बच्चों। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए Z1 बराबर क्या मान लिया मैंने x1 प्लस आई वाई 1 और Z2 इक्वल टू मैंने मान लिया x2 प्लस आई वाई 2, ये मैंने मान लिया। मान लीजिए मैंने ऐड किया Z1 प्लस Z2 किया, तो Z1 प्लस Z2 बच्चों ध्यान से देखिए कैसे इसको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2,
ये ऐड करने का तरीका हो गया बच्चों x1 प्लस x2 प्लस आई। ये क्या हो गया बच्चों, रियल नंबर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, इमेजिनरी। अगर हम उसको डिफरेंस करना है तो फिर कैसे करेंगे, z1 माइनस z2 करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों, x1 माइनस का x2, x1 माइनस x2 प्लस आई कॉमन लेंगे बच्चों, y1 माइनस का y2। अगर हम लोग को इंटू करना है बच्चों, इंटू कैसे करेंगे, z1 इंटू z2 बच्चों, तो बच्चों इसका इसमें x1 x2, फिर इसका इसमें बच्चों i x1 y2 प्लस इसका इसमें करेंगे प्लस i y1 x2, इसका इसमें करेंगे बच्चों प्लस का i स्क्वायर y1 और ये y2। तो मीन्स x1 x2 बच्चों ऐसे लिखेंगे प्लस इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, i कॉमन लेंगे, x1 y2 प्लस y1 x2 माइनस ये i से बच्चों कितने तो माइनस होता है, मैंने बता दिया बच्चों i स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पे। 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये -1 से इंटू हो गया वही हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज और ये चीज बच्चों साथ में लिख लेंगे, x1 x2 माइनस y1 y2, ये दोनों रियल नंबर है, और प्लस i x1 y2 प्लस का y1 x2, ये क्या है बच्चों, इमेजिनरी नंबर है। ओके बच्चों, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड के लिए बच्चों सिंपल z1 अपॉन z2, तो x1 प्लस i y1 अपॉन में x2 प्लस i y2। बस ये ध्यान देना कि x2 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y2 डज नॉट इक्वल टू, x2 एंड y2 दोनों बच्चों, x2 एंड y2 जो होते हैं वो डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकते हैं दोनों बच्चों, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। एक ये अकेला 0 हो सकता है, ये अकेला 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो 0 हो जाएगा बच्चों, तो 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों इनके। तो देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। ये 5i की पावर 5, 4i की पावर 4, 3i की पावर 3, 2i स्क्वायर और प्लस का i, इसको सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए बच्चों। बच्चों जब भी ऑड पावर है, जैसे ये 5 पावर क्या है बच्चों, ऑड है, तो पहले इसको इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इवन में कैसे करेंगे, i की पावर 1 अलग कर दें और i की पावर 4। ये पहले से जब इवन है तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर बच्चों 4 है तो 2 2 जा 4। ये बच्चों i की पावर 3 है तो डायरेक्ट कर लीजिए, या तो कोई दिक्कत नहीं तो तोड़ लीजिए, i इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर बच्चों कितना होता है मालूम होगा, -1, और प्लस आई को ऐसे लिखेंगे बच्चों, आई स्क्वायर बच्चों कितना होता है माइनस का 1। ये आई ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे बच्चों आई स्क्वायर की पावर 2। बच्चों ये कितना होता है -1 की पावर 2। ये कितना होता है बच्चों -1, ये -2, 2 1 2 बच्चों -2 और प्लस आई, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर बच्चों +1, तो बच्चों सिर्फ 4 आएगा, और ये माइनस का 3i, 3 1 3 आई बच्चों, माइनस का 2 प्लस आई। बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5i प्लस का 4 माइनस का 3i माइनस का 2 प्लस का i। 5 में 3 क्या बच्चों 2 बचेगा, और 2 + 1 कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3i बच्चों। ठीक है, और 4 प्लस का 2 माइनस कितना बचेगा बच्चों प्लस का 2। ओके बच्चों, तो चाहे जितनी बड़ी पावर बच्चों सबसे पहले उसको इवन में कन्वर्ट कर ले। पहले इवन में कन्वर्ट करने के बाद उसको 2 की पावर बच्चों लिख दें, और आई स्क्वायर वैल्यू तुम लोग को मालूम ही होगी बच्चों -1 होता है, तो बस हम लोग ने इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसका आंसर यहाँ पर आ गया बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आई की पावर 998। तो बच्चों ये पहले से इवन है, तो आई की पावर 2 की पावर, ध्यान दीजिए 2 की पावर कैसे लिखूंगा, 2 4 जा 8 डिवाइडेड 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो 2 9 जा 18 और 1 बचेगा 2 9 जा 18। ठीक है बच्चों, ये पहले से ही क्या है इवन नंबर है, तो मैंने क्या किया 2 से आई स्क्वायर लिखा और 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। आई स्क्वायर बच्चों वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर 499, और ये क्या है बच्चों एक ऑड नंबर है, और ऑड जब होता है बच्चों तो आंसर कितना आएगा बच्चों माइनस में ही आएगा, और इवन होगा तो प्लस में। क्यों बच्चों, क्योंकि मालूम होगा आपको -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 होगा, और -1 और -3 बार होगा तो बच्चों माइनस में आएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इवन में होगा तो +1 आएगा, और ऑड में होगा तो बच्चों माइनस में आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे आया बच्चों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन एक बच्चों, मान लीजिए एक नंबर अपने मन से लेते हैं बच्चों, आई की पावर 2001, ये लेते हैं बच्चों, आई की पावर 2001 बच्चों कैसे करेंगे, तो आई की पावर बच्चों
2000 को अलग करेंगे और i अलग करेंगे बच्चों, ठीक है, 1 है ना, तो i की पावर 2 की पावर बच्चों 1000 हो जाएगा, 2 1 2 0 और इंटू i बच्चों, ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 1000 इंटू i। बच्चों आपको मैंने बताया बच्चों कि पावर अगर इवन होगा तो प्लस में आएगा, ये इवन नंबर है ना इसलिए प्लस में, अगर ऑड होता तो बच्चों किस में आता, माइनस में, तो प्लस में आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, i बचेगा, कि +1 कोई इफेक्ट डालेगा नहीं बच्चों, 1 i का इंटू करेंगे तो i बन रहेगा बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों और दे लेते हैं बच्चों, √-1 की पावर बच्चों 90, तो बच्चों मैंने √i मैंने बताया आपको क्या होता है बच्चों, √i बच्चों क्या होता है बताइए, i होता है बच्चों, तो i की पावर 90, तो मीन्स i की पावर 2 की पावर बच्चों 45, -1 की पावर 45 मतलब -1। ओके बच्चों, समझ में आया, क्योंकि पावर और थी तो इसलिए माइनस में आंसर आया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बच्चों प्रूव करके दिखाना है, i की पावर n, i की पावर n+1, i की पावर n+2 और i की पावर n+3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n। ये बच्चों फॉर ऑल का साइन है, उल्टा ए बच्चों होता है, फॉर ऑल ए इसको कहते हैं, मतलब सभी ए के लिए, फॉर मतलब सभी n जो बिलोंग कर रहा है बच्चों, किसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर में, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल बच्चों, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए बच्चों, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कैसे क्वेश्चन करते हैं, एलएचएस पार्ट लेते हैं बच्चों, इसका एलएचएस पार्ट यहाँ पे लूंगा मैं बच्चों, i की पावर n, i की पावर n, i की पावर n, i की पावर n सब में लिखा है, तो i की पावर n कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे i की पावर 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पे i की पावर 2, यहाँ पे i की पावर 3। ओके बच्चों, i की पावर n को ऐसे मैंने i की पावर n को बच्चों कॉमन लिया, मतलब कैसे कॉमन लिया अगर दिखाया आपको मैं, तो i की पावर n मतलब i की पावर n अलग किया, i की पावर 1 अलग लिखा बच्चों, i की पावर n अलग लिखा, i की पावर 2 अलग लिखा, और i की पावर n अलग लिखा, i की पावर 3 मैंने अलग, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है, मैंने अलग अलग कर दिया बच्चों यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने i की पावर n को क्या कर लिया, मैंने कॉमन लिया, 1 को मैंने 1 लिखा, i को मैंने i लिखा, i स्क्वायर बच्चों कितना होता है -1, और i क्यूब बताया मैंने, i इंटू i स्क्वायर लिखिए बच्चों यहाँ पे, ये 1 से 1 बच्चों कट जाएगा, यहाँ पे i और i से बच्चों कितना होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का i, और i से बच्चों कट जाएगा बच्चों, तो i की पावर n i की पावर n और ये 0 और यहाँ पे 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो फॉर ऑल n यहाँ लिख देना बच्चों, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यहाँ पे कुछ भी n होगा नेचुरल नंबर में बच्चों तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1/i - 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i की पावर 4। इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, जैसे कि 1/i लिखा है बच्चों, तो 1/i की आपको वैल्यू अगर याद हो, जैसे 1/i मैंने बताया बच्चों -i होता है, तो आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम आपको बाई चांस तो आप क्या करिए, i का इंटू करिए, फिर i का नीचे और i का ऊपर। ओके बच्चों, i स्क्वायर बच्चों कितना होता है -1, i क्यूब को बच्चों छोटा कर लीजिए तो i इंटू आई स्क्वायर, और i की पावर 4 को बड़े छोटा कर लीजिए i स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों i अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, i अपॉन आई स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये बच्चों i से -1 होता है, क्या बचेगा माइनस का i बचेगा, माइनस i से बच्चों कितना होता है -1 की पावर 2 बच्चों, i अपॉन आई से बच्चों कितना होता है माइनस का 1 प्लस 1, और ये प्लस -1/i माइनस बच्चों -1 का स्क्वायर बच्चों +1, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस का i बोल सकते हैं इसको, +1, इसको फिर से 1/i, तो बच्चों क्या बोल देंगे इसको माइनस का i, ठीक है बच्चों। 1/i लिखा है, जैसे ये 1/i लिखा है तो क्या बोल दिया मैंने इसको माइनस का i, और ये माइनस का 1, तो ये इससे कट गया बच्चों माइनस का i, और ये माइनस क्या हो गया बच्चों +i, तो क्या आ गया बच्चों 0, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखते हैं बच्चों आगे कुछ और भी क्वेश्चंस। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों दे रखा है हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 3x + 2x - y i 6 माइनस का 3i। ये बच्चों क्वेश्चन दे रखा है और हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए बीच में इक्वल दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे और दोनों क्या इक्वल है, तो हम लोग कंपेयरिंग कराएंगे बच्चों। तो कंपेयर करने पर, तो जब बच्चों कंपेयर करेंगे तो बच्चों ये रियल पार्ट है और ये भी क्या बच्चों रियल पार्ट, मतलब 3x इक्वल टू बच्चों 6, और ये इमेजनरी पार्ट है, ये भी क्या है बच्चों इमेजनरी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 2, 3 2 जा 6 बच्चों। यहाँ पे कंपेयरिंग कराएंगे तो 2x - y, 2x - y ध्यान देना बच्चों इक्वल टू बच्चों -3, यहाँ भी i लगा, यहाँ भी i लगा, मतलब ये पार्ट इससे कंपेयरिंग होगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -3। तो 2 इंटू एक्स जगह बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे 2 और माइनस का y इक्वल टू -3, 2 2 जा 4 माइनस का y इक्वल टू -3,
माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस वाई इक्वल टू बच्चों माइनस का 7, वाई इक्वल टू बच्चों प्लस का 7। ठीक है बच्चों, समझ आया सब बच्चों को। 4 को मैंने उधर भेज दिया, -4 हो गया, -3 -4 माइनस का 7 और माइनस बच्चों यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है z इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन में 1 प्लस आई और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2i। कह रहा है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, इसके फॉर्म में लिखना है इसको हम लोग को। तो बच्चों हम लोग को सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। 2 प्लस आई इसे लिखेंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जाए बच्चों 1 का 2i में तो 1 2 2 बच्चों माइनस 2i, आई का बच्चों 1 में करेंगे तो i और प्लस माइनस माइनस का 2i स्क्वायर। ध्यान दें बच्चों 2 प्लस आई 1, ये माइनस 2i प्लस आई बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का i और ये प्लस का 2, बिकॉज बच्चों आई स्क्वायर बच्चों कितना होता है माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस आई अपॉन में 3 माइनस आई इंटू करेंगे बच्चों 3 प्लस आई का ऊपर करेंगे, 3 प्लस आई का नीचे कर देंगे बच्चों। ओके बच्चों, 3 ये इसका कंजुगेट करेंगे बच्चों, 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई ऊपर 3 प्लस आई नीचे, इंटू करेंगे 2 3 जा 6 प्लस का 2i प्लस का बच्चों 3i और प्लस का आई स्क्वायर। नीचे बच्चों को a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 6 और 2 प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा 5 और ये माइनस का 1 अपॉन में 3 3 9 और माइनस आई स्क्वायर बच्चों प्लस का 1। ठीक है बच्चों, 6 माइनस 1 कितना बचे बच्चों बोलो 5 प्लस का 5i अपॉन में 10, 9 प्लस 1 कितना बच्चों आई स्क्वायर बच्चों माइनस 1 होता है तो माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड कर देंगे बच्चों अलग अलग, तो 5 अपॉन में 10 प्लस 5 अपॉन में 10 आई, 5 1 5 5 2 10 1/2 प्लस ये भी 1/2 आई। तो बच्चों ये किसी फॉर्म में लिख गया x प्लस आई वाई, जहां पे x क्या है बच्चों 1/2 और y भी क्या है बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस लगेंगे बच्चों, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज इसी प्रकार से लगा सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप भेज सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो आप आगे लगाने का बच्चों ट्राई करिए। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और भी क्वेश्चंस, कुछ मॉडुलस स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए और ध्यान कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।